नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश इस वक्त उस मोड़ पर आकर फिर खड़ा हो गया है जहां वो साल भर पहले दिख रहा था। पिछले 2-3 दिनों में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इनमें से एक प्रमुख चुनौती बांग्लादेश की सेना भी दिख रही है। बुधवार को बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकारुल जमा ने अपने अधिकारियों को भाषण देकर वहां की राजनीति को सरगर्म कर दिया है। इसके बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। यह ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश सेना और यूनुस शासन के बीच में देश में चुनाव, कानून व्यवस्था की स्थिति और म्यांमार के रखाइन राज्य में एक मानवीय गलियारे के निर्माण को लेकर तनाव बढ़ा है। यूनुस ने बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार किया है। मुख्य सलाहकार के आधिकारिक आवास जमुना स्टेट गेस्ट हाउस में गुरुवार शाम को एक बैठक हुई जिसमें यूनुस ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया कि उनका पद पर बने रहने का कोई इरादा नहीं है और वो इस्तीफा देना चाहते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और सेना के बीच दरार की अटकलें बुधवार को तब और गहरा गईं जब सेना प्रमुख जनरल वकारुल जमा ने कहा कि देश में दिसंबर तक चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका छावनी में एक कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जनरल जमा ने कहा कि चुनाव कराने पर उनका रुख नहीं बदलेगा और केवल एक निर्वाचित सरकार ही किसी देश का भविष्य निर्धारित कर सकती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूनुस बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार चला रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कोई चुनाव नहीं हुआ। अगली लोकतांत्रिक सरकार के चुने जाने तक यूनुस ही अंतिम सरकार चलाएंगे, लेकिन उन पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि उनके मन में सत्ता में बने रहने का लालच आ गया है और इसी वजह से वो चुनाव कराने में देरी कर रहे हैं। प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बनकर उभरा है। एक तरफ यूनुस इसे बनाने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सेनाध्यक्ष जमा ने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश सेना ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देगी जो देश की संप्रभुता और भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करे। उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया कि अंतिम सरकार चुनाव तक की गई एक अस्थायी व्यवस्था मात्र है। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें किए जा रहे किसी भी सुधार की जानकारी नहीं है क्योंकि इस बारे में उनसे चर्चा नहीं की गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह टिप्पणी अंतरिम सरकार के चट्टोग्राम बंदरगाह पर न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल यानी कि एनसीटी के परिचालन नियंत्रण को विदेशी संस्थाओं को ट्रांसफर करने के झुकाव का संकेत देती है। जनरल जमा का कहना है कि ऐसा निर्णय एक राजनीतिक सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ अंतरिम सरकार ने सेना के साथ मतभेद की खबरों से इनकार किया है। यहां संकेत साफ मिल रहे हैं कि बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष इस अंतरिम सरकार के साथ तालमेल मिलाकर नहीं चलने वाले। अगर यूनुस की अंतरिम सरकार दिसंबर तक आम चुनाव नहीं कराती है तो स्थिति कोई भी रूप ले सकती है। सेना के हाथों तख्ता पलट भी हो सकता है या पाकिस्तान में जिस तरह आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कंट्रोल है वैसा बांग्लादेश में जनरल वकारुल जमा का भी देखने को मिल सकता है। संभावना यह भी है कि अगले कुछ दिनों में यूनुस अपना पद छोड़ दे। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बाहर निकालने का काम बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने किया। आंदोलन के बाद नाहिद इस्लाम, महफूज आलम और आसिफ साजी भुइयां समेत कई छात्र नेता अब राजनीतिक नेता बन गए हैं। उन्होंने अब यूनुस का साथ बंद कमरे में चर्चा की है। यूनुस ने दावा किया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी उन पर चुनाव में देरी करने का आरोप लगा रही है। बीएनपी इस समय बांग्लादेश में सबसे मजबूत स्थिति में है। उसका ज्यूडिशरी से लेकर प्रशासन और सड़क तक कंट्रोल है। यूनुस ने कथित तौर पर कहा है कि वो एक ऐसी स्थिति में पक्षपातपूर्ण चुनाव नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि अभी चुनाव हुए तो सरकार बनाने के लिए एक पार्टी पर पड़ना बहुत भारी है। फिलहाल बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। सबकी निगाहें बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर लगी हुई हैं। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना है।